नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे किताब का नाम है द हैप्पीनेस ट्रैक बाय एम्मा सेप्युला। वो कहती है कि हम में से हर कोई हर वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा खुश होना चाहता है, लेकिन हमारे दिमाग यानी ब्रेन में ऐसा कोई स्विच नहीं है कि जो हमें जब चाहे खुशी दे सके। इसीलिए खुद को या किसी को सिर्फ ये कहते रहना कि खुश रहो चाहे जो भी हो, ये गलत बात है। इससे हम उनके दुख दर्द के जो इमोशंस हैं यानी भावनाएं हैं, उनसे उनके संघर्ष को बढ़ाते हैं, जिससे हम सच में खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं। इसे अगर टालना है तो हमें क्या करना है, ये एम्मा इस किताब में बताती है। सबसे पहले वो कहती है कि आप जहाँ हो वहीं पूरी तरह रहो, मतलब बी वेयर यू आर। हमारा शरीर तो वहीं रहता है जहाँ पर हम होते हैं, लेकिन हमारा मन दूर दूर भटकता रहता है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो शरीर को छोड़कर जा सकता है। और ज़्यादातर यही होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं और शरीर यानी हाथ काम करते रहते हैं और मन भटकने चला जाता है। तो कई बार इसी कारण हमारा काम भी बिगड़ जाता है। आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से तो ये ज़्यादा ही अनुभव करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हमारा एक एक्सटेंडेड ऑर्गन यानी अवयव बन गया है, और जो हमें काम के वक्त घर की प्रॉब्लम्स और घर पर काम की प्रॉब्लम्स में बांधे ही रखता है, ताकि हम घर पर होकर भी मन से काम के बारे में सोचते रहते हैं और जब काम करने जाते हैं तो घर के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। इसके कारण हम कभी भी जहाँ है वहाँ पर 100% शरीर और मन दोनों से नहीं रह पाते, और हमें यही आदत हो जाती है कि जहाँ है उस चीज़ को, उस जगह को छोड़कर, उस काम को छोड़कर कुछ और बातें सोचने की। इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर तो इस जगह पर है, लेकिन मन हमें कई सारी दिशाओं में खींच रहा है। ये मन की अवस्था बिल्कुल पुराने ज़माने की 3rd डिग्री टॉर्चर यानी सजा की तरह है, जो किसी गुनहगार को सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि उसके मन को किसी एक जगह पर टिकने ही नहीं दिया जाता था और वो फटाफट सारी बातें कह देता था, क्योंकि हर तरफ दौड़कर मन थक जाता है और तनाव थकान महसूस करने लगता है। तभी आज के दौर में स्ट्रेस को नॉर्मल समझा जाने लगा है। इसी कारण मैंने अपने फ़ोन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है कि एक दिन में कम से कम 4 घंटे फ़ोन को बंद करके या अपने से दूर रखना, ताकि मैं जो भी कर रही हूँ उसे पूरी तरह 100% उस बात पर ध्यान दे सकूँ। और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। इसीलिए एम्मा इस किताब में कहती है कि जहाँ आप फिजिकली यानी शरीर से हो, वहीं पर मन को टिकाने की प्रैक्टिस हमें स्ट्रेस से यानी तनाव से मुक्त करती है, और ये फ्रीडम, ये मुक्ति हमारी खुशियाँ बढ़ाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे किसी जानवर को रस्सी से हमेशा बांध कर रखा जाए, तो जैसे ही उसकी रस्सी खोली जाएगी वो दौड़ना कूदना इधर उधर भागना शुरू करेगा, क्योंकि वो उसके लिए खुशी का पल है। हम भी बिल्कुल यही महसूस करते हैं जब फ़ोन को हम थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात वो बताती है कि आजकल मल्टीटास्किंग का ज़माना है, मतलब एक ही वक्त में हम 2-4 बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एम्मा का कहना है कि ये भी मन को थका देता है, हमारी स्ट्रेस को बढ़ाता है, क्योंकि जब हम एक बात को करते वक्त पूरी तरह उसी पर ध्यान देते हैं तो वो काम हम बेहतर कर सकते हैं। मन को एक ही दिशा में जाने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी 2-4-5 बातें एक साथ करने में होती है। इसीलिए वो कहती है कि एक वक्त एक ही काम पर ध्यान देना जरूरी है। इससे हमें मन को उसी जगह जहाँ पर हमारा शरीर है रखने की भी आदत हो जाती है, और हमें खिंचाव या तनाव नहीं महसूस होता। हम आजकल खुद की पेस यानी रफ्तार को भूल ही गए हैं। हम बस दुनिया की औरों की रफ्तार से भागने की कोशिश करते रहते हैं और खुद को थका देते हैं, स्ट्रेस में डाल देते हैं, और कई सारी बीमारियों का भी शिकार बन जाते हैं। फिर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, जो कि बहुत कम उपयोग में आती है, क्योंकि हमारी बीमारी का असली वजह तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। हम स्लो डाउन करना, थोड़ा शांति से काम करना, अपनी रफ्तार को धीमी करना ही भूल गए हैं। इसीलिए वो कहती है कि हमें अपने आप को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है और इस 100% प्रेजेंट यानी मन को शरीर जहाँ है वहाँ रखने की प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है। इसके लिए मैंने तो
एक नुस्खा अपनाया है, जो टिप मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि मोबाइल को 4 घंटे दूर रखने के साथ मैंने अपने सारे मैसेजेस के पॉपअप्स को भी, रिंग वाइब्रेशन को पूरी तरह बंद कर दिया है। मैं अपने हाथ में जो काम है उसे पूरा खत्म करती हूँ ध्यान देकर। उसके बाद जब भी मुझे मेरा काम खत्म हो जाता है, मुझे वक्त मिलता है, तो मैं मैसेजेस चेक करती हूँ और अगर कोई बहुत ज़रूरी मैसेज है तो उसको रिप्लाई करती हूँ, वरना फ़ोन को साइड में ही रख देती हूँ। जिनको अर्जेंट काम होता है वो कॉल कर लेते हैं। और अगर आप गौर से देखें अपने मैसेजेस को तो 24 घंटे में बहुत ही कम मैसेजेस वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर शायद कुछ भी नहीं होते। सिर्फ फॉरवर्ड्स वाले जो मैसेजेस होते हैं ना, वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें वक्त जाया करना मुझे फिजूल लगता है। जैसे ही हम इस आदत को 21 दिन तक, क्योंकि ये किसी भी आदत को डालने के लिए, फिक्स करने के लिए का वक्त है कि 21 दिन में उस आदत की साइकिल को हम पूरा कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने आप महसूस होने लगता है कि हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस कम होने लगा है, हम फ्री महसूस कर रहे हैं, हम काम को भी अच्छे से एंजॉय करने लगे हैं और इसी से हमारी कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता भी बढ़ने लगती है। तो हम जो भी काम करने में 1 घंटा लगाते थे वो हम आधे घंटे में और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात वो बताती है कि इसी तनाव की तरह तकलीफ देती है और वो है कि प्रेशर यानी दबाव। ज्यादातर लोग समझते हैं कि प्रेशर यानी दबाव के बगैर कोई सफलता संभव ही नहीं है, जबकि सफल होने के लिए कोई लक्ष्य रखना या अपने लक्ष्य का पीछा करना, इसका मतलब अंडर प्रेशर यानी दबाव में काम करना बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि सफल होने के लिए प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। लोग समझते हैं कि प्रेरणा के लिए यानी मोटिवेशन के लिए प्रेशर और स्ट्रेस दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर हमारे सिर पर बॉस ना हो या हमें कोई डेडलाइन ना दी गई हो तो हम काम को करेंगे ही नहीं और हम काम को खत्म कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें प्रेशर या स्ट्रेस के बजाय यानी दबाव या तनाव के बजाय शांति और काम को पूरा करने की इच्छा मन में होना ही काफी है। ये इसलिए होता है कि तनाव यानी स्ट्रेस हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन पैदा करता है और ज्यादा एड्रेनलिन से हमें अस्वस्थ महसूस होने लगता है, रेस्टलेस, ताकि हम काम को जल्दी से पूरा करें और इस रेस्टलेस अनुभव से बाहर निकले और हम जल्दी जल्दी उस काम को जैसे तैसे पूरा कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारी प्रेशर के या स्ट्रेस के कारण ही हम इस काम को पूरा कर पाए हैं। इस एड्रेनलिन के बहाव को फ्लाइट या फाइट मोड भी कहा जाता है। हम उस मोड में चले जाते हैं, लेकिन फाइट या फ्लाइट मोड का मतलब या तो इस बात से भागो या लड़ो, लेकिन हर वक्त एड्रेनलिन का पैदा होना यानी तनाव से गुजरना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हमारे शरीर का ग्रोथ, रीजनरेशन, रिजुवेनेशन, रिपेयरिंग का जो भी काम है ना, वो सारा एड्रेनलिन की ज्यादा मात्रा होने से ठप हो जाता है। एड्रेनलिन के पैदा होने से तनाव अपने आप हमारे मन में नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देता है। इसके बारे में डिटेल अगर मैं आप जानना चाहते हो तो मैंने योर हेल्थ इज इन योर माइंड नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, उससे आप देख सकते हैं। जो भी टॉक्सिक हार्मोन्स है उसमें से एड्रेनलिन एक है। और हमारे मन में जो नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है, जैसे कि मेरा तो कुछ काम नहीं हो रहा है, शायद ये होगा ही नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो अनलकी हूँ, वगैरह वगैरह। उसी तरह तनाव से हमारी चिंता भी बढ़ने लगती है कि अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं इस काम को नहीं कर पाई तो। इसलिए एम्मा कहती है कि तनाव यानी स्ट्रेस हमें मोटिवेट करने के बजाय एंजाइटी और डिप्रेशन यानी चिंता और उदासीनता की ओर ले जाती है। और ये सब इतना धीरे धीरे होता है ना, जिसको स्लो पॉइजनिंग की तरह, कि हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो हम मानसिक और शारीरिक स्तर पर पूरी तरह टूट जाते हैं। इसीलिए हम तनाव या दबाव के बजाय सेल्फ ड्रिवन मोटिव्स यानी कुछ अच्छी बातें जो हमें मोटिवेट करे उस पर ध्यान देना अगर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ब्रेन लॉक नाम का जो एक किताब अपलोड किया है, किताब का सारांश, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है कि मोटिवेशन कैसे हम खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो काम हमें कंप्लीट करना है। दूसरा एक बुक है मोटिवेशन मैनिफेस्टो करके, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम खुद के लिए मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों की लिंक मैं नीचे दे रही हूँ।
छोटी छोटी बातों का आनंद लेना भी बहुत जरूरी है। इससे हमारे तनाव अपने आप कम होने लगते हैं और छोटी बातें हमेशा अपने आसपास होती ही रहती है जो हमें खुशी दे सकती है। जैसे कि हम कोई जोक किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, किसी बच्चे के साथ खेलने में उसे जिता देते हैं, हार जाते हैं उसके साथ, या किसी पेट यानी कुत्ते बिल्ली को प्यार से थपथपाते हैं, गले लगाते हैं। कई सारी छोटी छोटी बातों पर फोकस करने से हम अपने आप अपना दुख दर्द तनाव को भूलने लगते हैं और जैसे ही हम तनाव को भूलते हैं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। हमारा जो रिजुवेनेशन का, रिपेयरिंग का जो अंदर काम है वो सेल्स का सारा अच्छे से ठीक से शुरू हो जाता है। उसी तरह एक तरीका ये भी है कि रात को सोने से पहले हमें हर बात को जो भी अच्छी है धन्यवाद करना जरूरी है, थैंक यू कहना, ग्रेटिट्यूड दिखाना जरूरी है। ये भी हमारे मन को शांति देता है। इसके लिए हम एक रजिस्टर बनाकर हर रोज 10 बातें उसमें लिख सकते हैं जिन्हें हम थैंक यू कहना चाहते हैं, जिनसे हमें कोई कंफर्ट मिला हो, हमें कोई मदद मिली हो। इस पर मैंने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम का एक वीडियो बनाया है जिसके लिंक मैं दे रही हूँ। उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि ये कैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एम्मा कहती है कि अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को, सकारात्मक बातों की ओर देखने के नजरिए को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम वही बनते हैं जो जिंदगी में हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए एक का सारांश मैंने दिया है जिसका नाम है यू आर प्लासिबो, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। इसे सुनने से आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। और फीलिंग इज द सीक्रेट, ये भी बहुत अच्छी किताब है कि हमारी जो महसूस करना है, हम जो भी महसूस करते हैं, चाहे हम कितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हो, लेकिन अगर महसूस हम दुख या दर्द कर रहे हैं, निराशा कर रहे हैं, डर कर रहे हैं, तो उन पॉजिटिव अफर्मेशंस का असर नहीं होता है। ये इस किताब में दिया गया है। इसकी भी लिंक मैं दे रही हूँ। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, लेकिन हम इन बातों को पकड़ के रखते हैं मन में और उस पर हमारी जिंदगी में क्या आएगा ये डिपेंड करता है। क्या अट्रैक्ट करेंगे ये डिपेंड होता है। हम क्या पाएंगे ये डिपेंड होता है कि हम क्या महसूस करते हैं, हम किस नजरिए से हर चीज को जो घट रही है, अच्छी हो या बुरी हो, देखते हैं। उस पर डिपेंड होता है कि हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, अच्छाई या बुराई। इसीलिए एम्मा हमें कुछ आदतों को अपनाने की सलाह देती है, जैसे इस पल में जीना, छोटी छोटी बातों में खुशियों को ढूंढना, तनाव या दबाव से बचना। इन बातों की प्रैक्टिस करने से हम अपनी जिंदगी को खुशी के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जिसे वो हैप्पीनेस ट्रैक कहती है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम इन सारी प्रैक्टिसेस को एक एक करके करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी की खुशियों को और बढ़ाते हैं। अपने स्ट्रेस को यानी अपने तनाव को, अपने प्रेशर को यानी अपने दबाव को कम कर देते हैं। जो एड्रेनलिन जैसे टॉक्सिक यानी विषैले हार्मोन्स हमारे शरीर में हम जानकर या अनजाने में क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। तो अपने आप हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी बुक के सारांश को सुनना चाहते हैं या कोई क्वेरीज है आपके मन में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है आपकी कमेंट्स को पढ़ने में और जवाब देने में। धन्यवाद।